दोस्तों, चांद पर हमारा रोवर दहाड़ मारता हुआ इधर उधर घूम रहा है। रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर चांद की उस भयानक दुनिया में धमाल कर रहा है। रोवर के अलावा चांद के उस इलाके में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा रोवर कमाल करता हुआ चांद की जमीन पर भारत के निशान छोड़ रहा है। रोवर जहां जहां भी घूम रहा है वहां पर भारत की एक निशानी छूट रहा है। भारत के लोगों को खुशी इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि जहां पर चीन, अमेरिका और रूस नहीं जा सके, वहां पर भारत का यह जाबाज लैंडर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतर गया। लेकिन दोस्तों, विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर ने बाहर निकलकर कुछ ऐसा कमाल किया है जिन तस्वीर को देखकर भारत के दुश्मन देश तो खौफ में है और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर रोवर ने बाहर निकलते ही क्या कमाल किया और आगे रोवर को चांद पर किस प्रकार की परेशानी सहन करनी पड़ेगी और अपने मिशन के अगले 14 दिन में वो क्या क्या करने वाला है, सब कुछ आपको आज के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, विक्रम लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की उस जगह पर पहुंचा था और तुरंत इसरो को यह मैसेज भी भेजा था कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। यह मैसेज पढ़कर इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। यहाँ तक एक बार तो जब ये वहां पर उतरा तो वैज्ञानिकों को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सब तरफ तालियां बजने लगे तो सब समझ गए कि विक्रम लैंडर चांद पर सही सलामत उतर चुका है। चंद्रयान 3 के रोवर और विक्रम लैंडर ने अब चांद पर खोजबीन के प्रयोग शुरू कर डाले हैं, जिसे चांद के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत का नाम चांद के इतिहास में एक प्रकार से छप गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे विक्रम लैंडर ने इससे भी कहीं ज्यादा लंबा रास्ता तय किया था, क्योंकि आपको पता होगा कि इसने हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके काफी लंबा रास्ता तो तय कर लिया था। इसके बाद इसने चांद के गुरुत्वाकर्षण के सहारे काफी लंबा रास्ता तय किया। 23 अगस्त के दिन चांद पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर ने थोड़ा आराम किया, क्योंकि उसने 55 लाख किलोमीटर से लंबा सफर तय किया था और 24 अगस्त के दिन सुबह इसने अपने मिशन के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद लैंडर का काम था प्रज्ञान रोवर के लिए रैंप बनाकर उसे सही सलामत चांद की धरती पर कदम रखवाना। लेकिन कमाल तो तब हो गया जब इसने विक्रम लैंडर से निकलकर चांद की धरती पर चलना शुरू कर दिया और चांद की धरती पर इसके पहिए चलने शुरू हुए तो इसने अपने कदमों के पीछे भारत की एक अमिट छाप छोड़ दी। क्योंकि दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने रोवर के पहिए पर इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को घेरा था, जिस वजह से चांद पर सफर करते हुए ये आगे बढ़ रहा है, वैसे ये अपने पीछे भारत के नेशनल अवलंब अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। यानी इसके बाद जो कोई भी देश चांद पर जाएगा उन्हें भारत की कामयाबी के निशान जरूर दिखाई देंगे। और दोस्तों, ये निशान कभी भी बिखरने वाले नहीं हैं, क्योंकि चांद पर वातावरण बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर धूल मिट्टी नहीं होती। यही वजह है कि चांद पर अगर आदमी एक बार चलने के निशान छोड़ देता है, वे भी हजारों साल वैसे के वैसे बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों, दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले भारत ने ही अपनी कामयाबी के निशान छोड़े हैं। भारत से आगे कोई भी देश कितनी ही कोशिश करने के बाद भी नहीं जा सके। चांद पर जब इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ छप जाएगा, जिसे खुद चंदा मामा भी नहीं मिटा पाएंगे। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले इसरो ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें दिखाया गया था कि प्रज्ञान रोवर जैसे आगे बढ़ता है, पीछे अशोक चिन्ह और इसरो के लोगो का निशान छोड़ता जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, चंद्रयान 3 का मिशन अगले 14 दिनों तक चांद पर चलने वाला है। ऐसे में इन 14 दिनों में रोवर अपनी लैंडिंग साइट और आसपास के इलाके में काफी लंबा सफर तय करने वाला है। तो जरा सोचिए कि मिशन पूरा होने तक चांद के इलाके में अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की कितने हजार प्लेट्स बन जाएंगी। अब दोस्तों, रोवर को वैज्ञानिक अपने हिसाब से चांद पर कई तरीके के एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। चांद के बारे में हमारे मन के अंदर कई सारे अनसुलझे सवाल हैं। अब सवाल ये उठता है कि 14 दिन बाद इसके साथ क्या होगा। 14 दिन के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर काम करेंगे या बंद हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 14 दिन तक दिन के समय तो यह आराम से वहां पर काम करेंगे। अगले 14-15 दिनों तक चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी, मगर हमारे वैज्ञानिकों की टेंशन तो अभी भी कम नहीं हुई। इन सिर्फ 14 दिनों में रोवर को चांद पर यहाँ वहाँ घूमकर शोध डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि 14 दिन के बाद तो चांद पर रात हो जाएगी और चांद के दक्षिण ध्रुव पर वैसे ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ऐसे में
रात होगी तो रोवर की बैटरी बैकअप कम होने से काम करना बंद कर देगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बंद हो जाएंगे क्योंकि उसके बाद चांद के ध्रुवीय इलाके की रात बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जो किसी को भी जमा देने के लिए काफी ज्यादा है। हालांकि अभी शुरुआत के समय वैज्ञानिकों ने केवल 14 दिन का ही टारगेट रखा है। 14 दिन के बाद जब रात जाएगी और वापस से चांद पर दिन होगा, उसके बाद वैज्ञानिक इससे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अगर संपर्क हुआ तो वैज्ञानिक आगे स्टडी जारी रखेंगे और नहीं हुआ तो यह मिशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। 14 दिन के बाद मिशन अभी कोई स्पष्ट नहीं है। चलिए अब दोस्तों चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर की बनावट के बारे में थोड़ा बताते हैं, जिसकी बनावट ने दुनिया के सभी स्पेस एजेंसीज में हड़कंप मचा दिया है। तो प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलो है। चांद की उबड़ खाबड़ सतह पर चलने के लिए इसमें 6 टार लगाए गए हैं और इसकी इलेक्ट्रिक सिस्टम इन 6 पहियों पर सवार होकर पहुंचता है। मान लीजिए 2 पहिए मिट्टी में धंस जाएं तो बाकी के 4 पहियों से खींचकर उसे बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा इसके चेसिस और पहियों को पकड़ कर रखने वाली रॉकेट बोगी को काफी मजबूत बनाया गया है, ताकि अगर ये किसी चट्टान वगैरह से टकरा जाता है तो इसके उपकरणों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। वहीं इसमें पहले से बड़ा सोलर पैनल लगाया गया है, तो सूरज की रोशनी से 24 घंटे लगातार प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज करता रहेगा। दोस्तों चांद पर 14 दिन का दिन होता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद की पहली सुबह ही से वहां पर उतार दिया ताकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल काम करते रहें और अगर 14 दिनों में हम जितना हो सके उतना ज्यादा रिसर्च कर पाएं, क्योंकि 14 दिनों के बाद धीरे धीरे इन दोनों की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और दोनों बंद पड़ जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, विक्रम लैंडर का वजन 1700 किलोग्राम के करीब है और इतने बड़े वाहन को चलाने में काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसरो ने विक्रम लैंडर में कोई टायर नहीं दिए हैं, यानी अब वो लंबे समय तक यहीं पर खड़े खड़े रोवर से डेटा कलेक्ट करेगा, जबकि 26 किलोग्राम का छोटा सा रोवर चंद्रमा के दूर दराज इलाकों की सैर करते हुए रिसर्च करेगा। इसके लिए इसमें 2 खास उपकरण लगाए गए हैं। इसमें से एक इसके अंदर लेजर सिस्टम लगा हुआ है, जो कि चांद की सतह पर लगातार लेजर फेंककर सतह के ऊपरी हिस्से के नीचे मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाएगा। साथ ही इन खनिजों के रासायनिक गुणों के बारे में भी विक्रम लैंडर को डेटा भेजेगा। विक्रम लैंडर बिल्कुल भी देरी न करते हुए सीधा इस डेटा को चांद की कक्षा में घूम रहे प्रपल्शन सैटेलाइट के जरिए डेटा इसरो के हेडक्वार्टर मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में भेजेगा। दोस्तों ऐसे में अगर इस यान ने चांद पर किसी बेशकीमती खनिज की खोज कर ली तो दुनिया भर में इसरो के नाम की जय जयकार और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा उपकरण अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। प्रज्ञान रोवर का ये पेलोड चंद्रमा की मिट्टी, चट्टानों और क्रिस्टल में लेजर फेंककर एक्सरे टेक्नोलॉजी की मदद से इसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसी कीमती खनिज संसाधनों की खोज करेगा। तो अगर हम भविष्य में चांद पर कॉलोनी या स्पेस स्टेशन बनाते हैं तो ये पानी और खनिज हमें काफी मददगार साबित होंगे। इसके अलावा जो चांद का वातावरण है वो भी ज्यादा रहस्यमयी है। हालांकि चांद के पास वातावरण तो केवल नाम मात्र का है, यानी इतना पतला वायुमंडल है कि वहां पर सूरज की जो खतरनाक किरणें हैं वो भी उससे रुक नहीं पाती हैं। अगर चांद पर कोई इंसान जाता है और बिना किसी टेक्नोलॉजी यंत्र के रहता है तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हर वक्त बना रहता है। इसके अलावा इस मिशन में चांद के वायुमंडल, भूकंपों और वहां मौजूद पानी की खोज भी की जाएगी। इतना ही नहीं, विक्रम लैंडर से अलग होकर जो प्रपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर काट रहा है वो भी आने वाले कुछ महीने या हो सकता है कुछ सालों तक ऐसे ही घूमते हुए अलग अलग तरह के रिसर्च को अंजाम दे। बाकी आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।